टॉपिक है प्रनाउन। प्रनाउन टॉपिक की अगर बात करें, ये कम्पिटिटिव लेक्चर है, तो इसमें आप लोगों ने सिर्फ एक ट्रिक के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जिन बच्चों का प्रनाउन का टॉपिक जहाँ कंसेप्ट टॉपिक क्लियर नहीं है, तो वो जो प्रनाउन के बारे में देख सकते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं प्रनाउन की। प्रनाउन बोलते किसके हैं? आप याद रखोगे, जब कभी हम नॉन को अवॉइड करना हो हमें, तब आप प्रनाउन यूज़ करते हैं। यानी कि इसको डिफाइन करना होगा। डिफाइन किस तरह से करोगे? अ बर्ड, यानी कि अ बर्ड which replaces नॉन। जहाँ हम ऐसे ही बोल सकते हो, टू अवॉइड नॉन। नॉन की रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रनाउन। आप बोलोगे समझ नहीं लगी, कुछ एग्जांपल देके बताओ। एग्जांपल है करण वांट, ठीक है, ऐसे बोल दो। करण वेंट टू मार्केट, वेंट बोल देते हैं, वेंट टू मार्केट। करण वांटेड टू बाय सम बुक। इसका मतलब ये है कि देखो, जब आप इसको बोलोगे, एक इस सेंटेंस को बोलोगे, करण वेंट टू मार्केट, करण वांटेड टू बाय सम बुक्स, तो इसमें करण आप बार बार यूज़ नहीं कर सकते। करण को आप जहाँ पे क्या करोगे, करण को अवॉइड करके आप जहाँ पे यूज़ करोगे, सीधे ही ले सकते हो, ही। यानी कि नाउन की जगह किसने ले ली? प्रनाउन ने। ऐसे अभी इसकी टाइप की बात करें, देखो टाइप कौन कौन सी है। इसके हम कंडीशन इसकी बात करें, अगर हम जहाँ पे काइंड, आप जहाँ पे नोट्स भी बना सकते हो। काइंड क्या है, किसको बोले काइंड? एक है, पहली टाइप है इसकी पर्सनल। पर्सनल प्रनाउन। देखो, पर्सनल प्रनाउन किसको बोलते हैं? पर्सनल प्रनाउन की बात करें, ये हमेशा आप याद रखोगे, ये रेफर करता है, रेफर टू अ पर्सनल, यानी कि पर्सन, रेफर टू अ पर्सन। पर्सनल प्रनाउन हमेशा एक पर्सन के साथ रेफर करता है, इंपॉर्टेंट है। वो कैसे, कुछ मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, कुछ केस देख के बताता हूँ वो कैसे कैसे हैं, सुनिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई, आई के साथ हमेशा आप क्या यूज़ करोगे? माई। जी, जो लिखा आई, एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ हो सकी, क्या यूज़ होगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का केस होगा यहाँ पे, और प्रेजेंट परफेक्ट का केस होगा यहाँ पे आई के साथ। और हम बात करें आगे, माई के साथ और क्या आएगा? मी। मी जहाँ पे क्या है? मी है एक ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं इसको हम, ऑब्जेक्टिव केस मी। उसके बाद जहाँ पे मी एक ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज़ होगा। उसके बाद जो माई है, इसको बोलते हैं पॉजेसिव केस। ये क्या है? एक पॉजेसिव केस। और जो जे लिखा हुआ पूरा, जिसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। आई जहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, माई जहाँ पे पॉजेसिव केस है, और मी क्या है? एक ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि सब्जेक्टिव पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव केस। पहला सब्जेक्ट, फिर पॉजेसिव, फिर कौन? ऑब्जेक्टिव केस। अभी ऐसे ही आप यूज़ करोगे वे का यूज़ हम यूज़ करते हैं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आपको एग्जांपल देकर बताऊंगा। पॉसेसिव केस इसका अवर होगा और इसका अस होगा। यानी कि जहाँ हम यूज़ क्या करेंगे, जहाँ हम यूज़ करेंगे हम इनको, जिस पूरे एक स्पीकर की तरह यूज़ होते हैं। स्पीकर का मतलब आगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ, यानी कि मैं कौन हुआ? स्पीकर। तो एक दूसरा होगा, वो होगा लिसनर। ये सारे एक स्पीकर की तरह यूज़ होते हैं। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो। मैं पढ़ाने वाला कौन हुआ? मैं पढ़ाने वाला एक स्पीकर हुआ। ये इसका मीनिंग है यहाँ पे। आगे बात करें अगर यहाँ पे, कि जहाँ पे हम और कुछ पॉइंट की बात करें, यू को भी ऐसा सिंगुलर और ऐसा प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं हम विद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ। और इसको हम देखेंगे आगे। और यू के साथ आप पॉजेसिव केस यूज़ करेंगे योर। और जहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा यू, इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा यू।
और इसको हमेशा आप यूज़ करोगे ऐसा लिसनर की तरह। यू आ गया सेकंड पर्सन, यानी कि सेकंड पर्सन कौन होगा, एक लिसनर होगा। पहले जो मैंने पढ़ाया वो क्या था, वो था एक हमारा फर्स्ट पर्सन यानी कि स्पीकर की बात की है हमने। आगे बात करें हम यहाँ पे, जैसे हम यूज़ करें ही, देखो ही यूज़ करते हैं हम मैस्कुलिन के लिए और इसमें मैस्कुलिन के लिए। इधर लिखना आपने सारी चीज़ें जो मैं बोलूँगा। देखो मैं हाथों से लिख रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो आपको कॉपी पे नोट करनी है। मैस्कुलिन और ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ होगी और ही के साथ हमेशा हिज आता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस रहेगा क्या, इसका रहेगा वो हिम रहेगा, उसको ध्यान रहे। आगे बात करें हम यहाँ पे शी की बात करें अगर हम यहाँ पे, जे फेमिनिन के लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और इसका आएगा हर और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो भी क्या रहेगा, हर। ये होता है थर्ड पर्सन के लिए, ही शी इट हो गया। ये सारे क्या होते हैं, थर्ड पर्सन बोलते हैं इनको, और ये एक्टिव पर्सन होते हैं। एक्टिव का मतलब हुआ जैसे दो पर्सन, एक बोल रहा है एक सुन रहा है, तीसरा भी उनकी चीज़ों को नोट कर रहा है, उसको बोलते हैं थर्ड। इट के लिए जहाँ पे इट्स बोल देना है, जहाँ पे आएगा इट। दे के लिए आप देयर यूज़ करते हो। पॉजेसिव केस, इसका कोई पूछे कि ऑब्जेक्टिव किसका यूज़ करते हैं, दम यूज़ करते हैं। दे का ऑब्जेक्टिव केस दम होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दम होता है, इंपॉर्टेंट है। दे का पॉजेसिव केस होता है देयर। अभी जहाँ पे कुछ और चीज़ें सीखें यहाँ पे, और क्या क्या है, जैसे कि जिस सारे जो मैंने बताया को, आई वो यू ही शी इट। आई वही तो जो एक स्पीकर की तरह, यू आ गया लिसनर, ही शी इट आ गया एक नॉन एक्टिव पर्सन। जहाँ पे जैसे आई एक सिंगुलर यानी कि मैं बोल रहा हूँ, इसमें फर्स्ट पर्सन को बोलते हैं हम, जिसमें बोल रहा हूँ मैं, जो फर्स्ट पर्सन हुआ। तुम सुन रहे हो, जो सेकंड पर्सन हुआ, वो कौन हुआ, लिसनर। जो इंसान कभी भी कन्वर्सेशन में एक्टिव ना हो, फिर सुनिए, जो इंसान कभी भी कन्वर्सेशन में एक्टिव ना हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, तीसरा नहीं बोल रहा कुछ भी, जो इंसान कभी भी कन्वर्सेशन में एक्टिव ना हो, जैसे कि जो फ़ोन हुआ, जैसे कि कोई कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है लेक्चर को, तो उस टाइम हम उसको नॉन एक्टिव केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन एक्टिव केस। आई का प्लूरल वही होता है, ही शी इट का प्लूरल दे होता है, यू का सिंगुलर भी प्लूरल भी होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। अभी पहली एग्जाम्पल, मी थिंक, हमारे पास आ गया मी थिंक दैट हिम इज राइट। इसको अगर ठीक करके लिखना होगा तो उसको कैसे ठीक करके लिखेंगे, आप इसको ठीक करके लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, इसको ठीक करके लिखना है। इसको ठीक करना होगा तो इधर आएगा आपका मी की जगह पे आएगा आई, क्योंकि आई क्या होता है, एक सब्जेक्टिव केस होता है आई। अगर जो सब्जेक्टिव केस है तो जहाँ पे थिंक जो लिखा हुआ है, थिंक एक वर्ब है, अब याद रखो, मैं को रूल बताता हूँ। एक रूल क्या है, पहले मैं आंसर बता देता हूँ। आई, क्योंकि थिंक एक वर्ब है तो आई यूज़ किया। आगे जो इज़ दिया ना, इज़, ये भी एक वर्ब है, इससे पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। याद रखिएगा, वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। जहाँ मैं आपको रूल बता देता हूँ, सुनिए। सब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव केस, मतलब क्या है, मैंने क्या बताया कि वर्ब से पहले हमेशा क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या है, जहाँ पे मी तो हो नहीं सकता, मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, तो हमने आई बोलेंगे। जहाँ पे इज़, जहाँ पे वर्ब है, इज़ अगर वर्ब है तो इससे पहले होगा सब्जेक्टिव केस, तो वो क्या होगा, वो हिम थोड़ी होगा। वो जहाँ पे हिम नहीं होगा, जहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, इधर ही यूज़ करेंगे हम, ही, क्योंकि हिम का क्या होता है, सब्जेक्टिव केस ही होता है, तो इधर ही यूज़ करेंगे और आगे जाके हमारे पास ये चीज़ें बनेंगी, ही यूज़ करेंगे हम। ऐसे बनेगा इसका राइट आंसर, आई थिंक दैट ही इज़ राइट, आई थिंक दैट ही इज़ राइट। तो इस तरह से आप रूल भी सीखते जाओगे।
जिन बच्चों को अभी समय नहीं लगा कुछ और एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 ये लिखा मैंने, शी इज़, ऐसे नहीं, ऐसे बताता हूँ, हर इज़ मोनिका। इसको ठीक करके बताओ मेरे को, हर इज़ मोनिका। ठीक कैसे करोगे? देखिए मैंने आपको बताया जहाँ पे इज़ क्या है, एक वर्ब है, वर्ब से पहले आता है सब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर का क्या होता है सब्जेक्टिव केस, और रूल याद करिए वो होता है शी इज़ मोनिका, ये इसका बनेगा आंसर, शी इज़ मोनिका। एक एग्जांपल और बताता हूँ यहाँ पे, और सुनिए यहाँ पे एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल ऐसे दिए मैंने, द टीचर स्कॉल्डेड ही, द टीचर स्कॉल्डेड ही। इसको आपने ठीक करना है। इसको देखो ठीक कैसे करेंगे, स्कॉल्ड का सिनोनिम रैप्रीमेंड होता है, REPRIMAND। स्कॉल्ड का सिनोनिम रैप्रीमेंड होता है, स्कॉल्ड होता है किसी को पनिशमेंट देना, सजा देना। स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड यानी कि एक वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आता है, वर्ब, स्कॉल्डेड वर्ब है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि इसके आगे क्या आएगा, वर्ब के आगे आएगा ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब के आगे ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ई का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, ही की जगह क्या आएगा, ही की जगह पे आएगा हिम, उसके बाद जहाँ पे बनेगा कैसे, ही की जगह पे हिम, तो बाकी जहाँ पे ठीक लिखा था टीचर स्कॉल्डेड हिम, द टीचर स्कॉल्डेड हिम, ऐसे बनेगी इसका, क्योंकि जहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आता है वर्ब के आगे, पीछे आता है सब्जेक्टिव केस, वो ठीक लिखा है बिल्कुल। आगे कुछ और चीज़ें बताता हूँ आपको, नोट याद रखें, नोट बड़े इंपॉर्टेंट है, नोट आपने छोड़ने नहीं है। तो सुनिए नोट, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव कैसे यूज़ होता है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होता है, इसको हिंदी में अच्छी तरह से लिख देना है। ऑब्जेक्टिव केस कैसे, एग्जांपल लेता हूँ, रूल जिन बच्चों ने नहीं याद रखे वो सुनिए, जैसे लिखा हुआ है, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, 4th एग्जांपल जो पीछे बताया मैंने, टू दे द मैनेजमेंट इज गुड। इसको ठीक लिखना आपने। देखिए इसमें ठीक कैसे करोगे इसको, टू एक प्रीपोजिशन है, टू एक प्रीपोजिशन है, टू अगर प्रीपोजिशन है तो इसके आगे मैंने बोला प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होता है, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, दे का ऑब्जेक्टिव केस होगा देम, अभी पीछे बताया मैंने, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, तो आएगा टू देम द मैनेजमेंट इज़ गुड, टू देम द मैनेजमेंट इज़ गुड। ठीक है, इस तरह से बनेगा ये। एक एग्जाम्पल और, एग्जाम्पल ही प्रैक्टिस जहाँ पे करवाएंगे आपकी, जैसे कि आपको बात करें एक एग्जाम्पल की, विटविन, विटविन शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं, विटविन, ये सारी एग्जाम्पल आपको नोट करनी है। शी एंड, दिखाने में आपको PDF दिखा दूँ बड़े अच्छे से, लेकिन पहला क्वेश्चन चलेगा, हिम द अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर। देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, इसके आंसर की बात करें, बिटवीन शी एंड हिम द अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर, बिटवीन शी एंड हिम की बात कर रहा है। देखो इसमें जो विटमिन है ना, विटमिन, विटमिन जहाँ पे क्या है, ये एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या यूज़ होता है, ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस शी का तो शी नहीं बोलते, विटमिन हर आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस बनता है। ये नोट बताया मैंने आपको, तो इसका आंसर बनेगा विटविन, विटविन हर, बिटवीन हर क्या आएगा, शी नहीं आना, बिटवीन हर एन, एन क्या है, जो ऑब्जेक्टिव केस है ना, एन हिम, बिटवीन हर एंड हिम, ये जहाँ पे बनेगा आप लोगों का। एक चीज़ और बताऊँ मैं यहाँ पे, एक एग्जांपल और दूँ आपको, अगर मैं एग्जांपल नंबर 6 की बात करें, एग्जांपल 6 है,
राज डिस्कस द मैटर बिटवीन शी एंड हिम। राज डिस्कस द मैटर बिटवीन शी एंड हिम। आपको बोला इसको ठीक करो, अब प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ, इसको ठीक करना है। कैसे ठीक करोगे? आप देखोगे अभी बताया सर आपने, बिटवीन होता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस बनता है। तो आप बोलोगे राय डिस्कस द मैटर, राय डिस्कस द मैटर बिटवीन, शी नहीं बोलोगे, बिटवीन हर एंड हिम, बिटवीन हर एंड हिम, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल नंबर 7 सुनिए ध्यान से। एग्जाम्पल है द बॉय इन द रूम इज़ वेरी सिंसियर। फिर सुनिए द बॉयज इन दिस रूम इज़ वेरी सिंसियर। लिख देता हूँ, चाहे नोट कर रहे हो आप। द बॉयज इन दिस रूम इज़ वेरी सिंसियर। इसको आपने ठीक करना है। इसको ठीक कैसे करोगे? द बॉयज इन दिस रूम इज़ सिंसियर, इसको ठीक करोगे तो आपको जहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे इसकी अगर बात करें द बॉयज इन क्या है? प्रीपोजिशन। इन क्या है? प्रीपोजिशन। द बॉय इन दिस रूम इज़ वेरी सिंसियर। तो देखो इसका क्या बनेगा, मैं आपको रूल बताता हूँ। यहाँ पे रूल क्या है, नॉन अगर एक दिया हुआ है, फिर प्रीपोजिशन दी हुई है, फिर नॉन दूसरा दिया हुआ है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, तो जो सेकंड वाला नॉन है, सेकंड वाला नॉन, अभी बताया कि नॉन के बाद क्या होता है, प्रीपोजिशन के बाद कौन होता है? एक ऑब्जेक्टिव केस। ये तो ऑब्जेक्टिव केस की तरह काम करेगा। तो जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे उसको आपने पहले वाले नॉन की तरह यूज़ करना है। कैसे? देखिए जैसे लिखा है द बॉयज इन क्या है? प्रीपोजिशन। द बॉय इन दिस रूम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो ठीक है बिल्कुल। द बॉय इन दिस रूम आगे क्या आएगा? देखो इन दिस रूम, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आपने पहले वाले नॉन को देख के यूज़ करनी है। द बॉय इन दिस रूम, जहाँ पे इज नहीं आएगा, आर यूज़ करना हमने, आर वेरी सिंसियर, क्योंकि दिस रूम एक ऑब्जेक्टिव केस था। अगर दिस रूम एक ऑब्जेक्टिव केस होगा, इसका कोई भी रिलेशन वर्ब के साथ नहीं होता है, इसका कोई भी रिलेशन वर्ब के साथ नहीं, इसलिए इज को बॉयज़ क्या है? नॉन। बॉयज़ अगर नॉन है तो नॉन के पास आना पड़ा जो कि प्लूरल है। अगर बॉयज़ अगर प्लूरल हैं तो आप इज़ का यूज़ नहीं करोगे, आर का यूज़ करोगे। आपको एग्जांपल क्लियर नहीं हुई, एक एग्जांपल देता हूँ, सुनिए। एग्जांपल नंबर 8 की बात करते हैं हम। 8वीं एग्जांपल क्या है, जैसे बात करें, मैं लिख के दूँगा आपको। जैसे द थ्योरी ऑफ मैनी साइंटिस्ट आर yet to be proven। देखो इसमें क्या है, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। द थ्योरी क्या है? एक ये आपका एक क्या है, आप बोल सकते हो ये नॉन आ गया आपका थ्योरी। आप क्या है इसमें? प्रीपोजिशन के बाद आ गया ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि इसमें जो वर्ब है वो आपने फर्स्ट वाले नॉन को देखना होता है। वर्ब फर्स्ट वाले नॉन के साथ देखोगे द थ्योरी, जहाँ जो इज़ है फर्स्ट नॉन के अकॉर्डिंग हमने यूज़ करना है। तो द थ्योरी एक सिंगुलर फॉर्म में है, तो आप यहाँ पे इज़ यूज़ करोगे, आर यूज़ नहीं करना है। क्या यूज़ करोगे? इज़ का यूज़ होगा यहाँ पे, इज़ का यूज़।
ये ध्यान रहेगा, इम्पॉर्टेंट है। कुछ और एग्जाम्पल के साथ क्लियर करता हूँ मैं चीज़ों को। जैसे कि लिखा हुआ है ही लाइक आई हैव PhD, तो जहाँ पे क्या है, लाइक एक प्रीपोजिशन है। ये लाइक अगर प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होता है, तो ऑब्जेक्टिव केस आई का क्या यूज़ करेंगे हम, मी यूज़ करेंगे। आई का ऑब्जेक्टिव केस हम मी यूज़ करेंगे, ही लाइक मी। और जहाँ पे अगर मी यूज़ किया तो हमारे पास जहाँ पे मी प्रीपोजिशन के बाद हमने यूज़ किया यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन जो आगे आप वर्ब यूज़ कर रहे हो वो आपने इसको देखना है। शुरू में जो ही लगा हुआ है, ही के साथ हैव नहीं आता है, ही के साथ हैज़ आता है। ही लाइक मी हैज़ PhD, ठीक है, या हैज़ डन PhD ऐसे ही बोल सकते हो। और एग्जांपल सुनिए, जैसे कि हम बात करें आई एक्सेप्ट शी इज allow to go there। देखो आई एक्सेप्ट एक है प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, आई यूज़ करोगे हर। और आई के साथ हम यहाँ पे इज यूज़ नहीं करते, इज यूज़ करेंगे एम, क्योंकि जहाँ पे आप क्या करोगे, एम यूज़ करोगे। एम अगर यूज़ किया तो आएगा यहाँ पे एम एलो टू गो देयर। आप लोग ये लाइन तो सेंस तो बनी नहीं, इसको ठीक करके लिख सकते हो ऐसे भी, आई एम एलो टू गो देयर एक्सेप्ट हर। देखो बिल्कुल ठीक है, आई एम एलो देयर एक्सेप्ट हर, ठीक है, आई एम एलो टू गो देयर एक्सेप्ट हर। ऐसे आगे देखो हमारे पास क्या है, कुछ और एग्जांपल। यू अलॉन्ग विद दिस बॉय हैज़ टू पे द फी, इसको ठीक कर सकते हो। जहाँ बात करें, एग्जांपल है रवि लाइक आई एम रीडिंग दिस बुक। इस तरह का रवि लाइक एक प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन है तो जहाँ भी यूज़ करेंगे आगे हम क्या यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं। रवि लाइक, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, रवि लाइक मी, इधर आएगा मी, इसकी जगह पे रवि लाइक मी। और रवि के साथ एम यूज़ नहीं होगा, ही इज़, इधर आएगा रवि इज़ रीडिंग दिस बुक, ऐसे बनेगा ये। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल सुनिए, अगर आप कॉपी निकाल के बैठे हो देखो, शी what they were to help the needy। तो देखो शी के बाद यूज़ करेंगे हम क्या, वट भी एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, तो जो वर यूज़ नहीं होगा, इसके लिए यूज़ आएगा शी वास, शी के साथ वर यूज़ नहीं तो वास, टू हेल्प द नीडी, ऐसे बनेगा ये। वट क्या है, प्रीपोजिशन है, लिख देना है, इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बोलूँ कि रवि विद मैनी स्ट्रेंजर्स हैव कम टू द ऑफिस, ठीक करोगे इसको, रवि विद मैनी स्ट्रेंजर्स हैव कम टू द ऑफिस, इसका बनेगा रवि विद मैनी स्ट्रेंजर्स, विद क्या है प्रीपोजिशन, मैनी स्ट्रेंजर्स क्या है ऑब्जेक्टिव केस, तो आगे आएगा हैज़ कम टू द ऑफिस। तो जाने कि इसमें इस तरह से लगा सकते हो।
आप लोगों को कुछ नोट बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। जैसे कि एक फंक्शनल लेवल की ग्रामर क्या होती है, फंक्शनल लेवल की, तो नोट याद रखो। प्रीपोजिशन की बात करें, गुड भी एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, फंक्शनल लेवल गुड, यानी कि लाइक, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर, साथ में, किसी साथ कंपेयर कर रहे हो। कभी बैड हो, बैड के लिए क्या यूज़ करोगे, वो यूज़ करोगे अनलाइक, विदाउट, अनलाइक, विदाउट, एक्सेप्ट। आपने एक्सेप्ट नहीं लिखना तो वट लिख सकते हो, सेव लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप इनको लिख सकते हो। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कुछ मैं आपको बता रहा था, कुछ और मैं आपको बता रहा था, उनके बारे में सुन लीजिए। जैसे मैं बोला कि लाइक यूज़ की मैंने, लाइक क्या है, एक वर्ब, यानी लाइक बोल सकते हो कोई प्यार का होना, पसंद होना। टू एडोर बोल सकते हो, तो इसमें जैसे शी लाइक्स हर पेरेंट्स, शी लाइक्स मैंगो, तो इसको आप ऐसा प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हो। लाइक को वर्ब की तरह यूज़ करोगे तब बोलते हो किसी चीज़ का पसंद होना। इसको अगर प्रीपोजिशन की तरह यूज़ करोगे तो तब आप कंपैरिजन को मेज़र करोगे। कंपैरिजन का मतलब हो जैसे शी लाइक मी इज़ अ डॉक्टर, शी लाइक मी इज़ अ डॉक्टर, ऐसे यूज़ करोगे। जहाँ इज़, शी इज़ अ डॉक्टर लाइक मी, शी इज़ अ डॉक्टर लाइक मी, कंपेयर करियो आप। वो मैं देखो, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ऐसे पता नहीं चलेगा आपको। ऐसे लिखा, शी, पेपर में आ गया क्वेश्चन, शी लाइक आई एम अ डॉक्टर, देखो तो ठीक है नाम ने। अभी मैंने बताया प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, ठीक है। और शी के साथ क्या आएगा, एम नहीं आएगा, शी एम थोड़ी होगा, शी इज़ होगा। तो इसका बना शी लाइक मी इज़ अ डॉक्टर, तो इसको ठीक करके लिख सकते हो अपने सेंस में, शी इज़ अ डॉक्टर लाइक मी, शी इज़ अ डॉक्टर लाइक मी। ये लाइन बिल्कुल ठीक बन चुकी है। ऐसे आप लाइक जैसे मैंने बढ़ाया, आप अनलाइक भी यूज़ कर सकते हो। अनलाइक का मतलब क्या होता है, अनलाइक जैसे नॉट लाइक, की तरह नहीं। शी इज़ अ डॉक्टर अनलाइक मी, शी इज़ अ डॉक्टर अनलाइक मी, मेरी तरह नहीं। डिसलाइक को वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हो, जैसे नॉट टू लाइक, कि ना पसंद करना, शी डिसलाइक साड़ी, ऐसे बोल सकते हो। एक होता है वट, इसको सीख लीजिए। वट का मतलब क्या है, बट ये कोई कंजक्शन है, दो वाक्यों में कंट्राडिक्शन लेकर आता है, जैसे किंतु, लेकिन, परंतु, ऐसे ऐसे शब्द यूज़ होते हैं। आप लोग एग्जाम्पल देकर बताओ, एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। सीमा इज़ रिच बट शी डज नॉट स्पेंड एनी पैसे, सीमा इज़ रिच बट शी डज नॉट स्पेंड एनी पैसे, लिख सकती हो, सीमा इज़ रिच वट शी डज नॉट स्पेंड एनी पैसे। तो इस तरह से जो वट है ये कंट्राडिक्शन का काम करता है। आप बोलोगे वट को ऐसा प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हैं क्या हम, वट को आप ऐसा प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हो, जैसे सेव इसके लिए, वट इसके लिए, एक्सेप्ट इसके लिए। एक्सेप्ट का मतलब समझते ही हो, तो सारे ये इसके लिए यूज़ होते हैं कि के अलावा, फिर सुनो, के अलावा। जैसे ही इज़ इन्वाइटेड एक्सेप्ट हिज फ्रेंड, ही इज़ इन्वाइटेड एक्सेप्ट हिज फ्रेंड्स, उसको इनवाइट किया उसके दोस्तों को छोड़ के, जाने कि आप एक्सेप्ट बोलो, वट बोलो, ही इज़ इनवाइटेड वट हिज फ्रेंड्स, ऐसी भी सेंस बन सकती है। आप इसको ऐसा सेव भी यूज़ कर सकते हो, सेव, इसका मतलब सेव वही होता है कि साहिल सेव इज मनी, नॉट टू स्पेंड, बर्फ की तरह यूज़ करोगे सेव को, की तरह बोलते हैं उसको हिंदी में, हम क्या बोलते हैं, की तरह, पर बचाना, नॉट टू स्पेंड, बचत करना, साहिल सेव हिज मनी, ये मतलब उसका। प्रीपोजिशन की तरह यूज़ करोगे तो एक्सेप्ट आएगा। एग्जाम्पल, मोहन ट्रस्ट राहुल एक्सेप्ट मी, मोहन ट्रस्ट राहुल एक्सेप्ट मी, मोहन ट्रस्ट राहुल एक्सेप्ट मी। तो ये आप प्रोनाउन की एग्जाम्पल के थ्रू इन चीज़ों को नोट कर लेना अच्छी तरह से। नोट्स बनाना, लेक्चर डे बाय डे, डेली लेक्चर आपके आएंगे ही।